अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो वर्कशीट है रिलेटेड टू टॉपिक 2.3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर आपने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की डिटेल को डिस्कस करना है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन-कौन से हैं, जिस तरह हमने डिटेल में डिस्कस किया डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स के बारे में। तो अगर आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है सो यू हैव टू चेक द लिंक दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। आज हमने जो सॉल्व करना है वो वर्कशीट है रिलेटेड टू एलोट्रॉप्स। सो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है बिटवीन दी डायमंड एंड द ग्रेफाइट, जो कि हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस की हुई है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें डायमंड का तो अगेन कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है, वी आर डिस्कस इट इन डिटेल कि इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम फर्दर जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। इस तरह से आपके पास क्या होता है कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो होती है, वो चाहिए होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो 3750 डिग्री सेल्सियस। अब जो डायमंड होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ द नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे नहीं होते उसमें, अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, तो अगेन आप वो लेक्चर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्रेफ़ाइट का, तो ग्रेफ़ाइट का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ग्रेफ़ाइट बी किससे बना होता है? कार्बन एटम से ही बना होता है और ये भी आपके पास क्या है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका भी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इसमें भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन लेयर्स की वजह से ये इतना एज़ लाइक सॉफ्ट और स्लिपरी होता है बिकॉज़ ऑफ द लेयर स्ट्रक्चर। इसमें लेयर ओवर लेयर होती है कार्बन एटम्स की और अगेन इसका भी स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखना है तो यू हैव टू चेक दैट वीडियो। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते? अगर आपने ये चीज़ देखनी है देन अगेन यू हैव टू चेक दैट लेक्चर। ओके, हम हमारा जो काम है बेसिकली हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस वीडियो के अंदर। सो क्वेश्चन 5 इज़ देयर, लुक एट द डायग्राम्स, दे शो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? डायमंड का है। दिस वन ब्लैक पार्टिकल इज़ कंसिडर्ड एज़ ए कार्बन, ठीक है? ये एक सेंट्रल कार्बन को आप देखें, इस कार्बन ने फर्दर एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो 4 कार्बन के साथ ये फर्दर अटैच है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कार्बन में कहीं से भी आप डायमंड में किसी भी कार्बन को ले लें, तो वो ऐसे ही 4 फर्दर कार्बन के साथ अटैच होता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका? डायमंड का। अगर हम देखें जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम को अगर मैं कंसिडर करूँ दिस वन, तो वो एक कार्बन एटम एक इधर अटैच है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो दैट मीन्स एक कार्बन एटम फर्दर जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। और ये एक लेयर आपके पास हमने कहा कि ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, राइट? और ये जो आपके पास डॉट्स में शो की गई है, इट्स बेसिकली शोइंग द वीक बॉन्ड। एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान वीक बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये लेयर्स जो होती हैं वो स्लिपरी होती हैं, एक-दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी होता है। लेकिन जो डायमंड होता है इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, इसी वजह से क्योंकि इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ डायमंड इज़ यूज्ड इन कटिंग टूल्स, एक्सप्लेन व्हाई? सो आंसर इज़ हियर राइट नाउ। अभी हमने डिस्कस किया कि डायमंड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक सबसे ज़्यादा जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो क्यों है? क्योंकि इसमें बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन द कार्बन एटम्स और ऑब्वियसली हमें कटिंग के लिए फोर्स चाहिए होती है। अगर हार्ड सब्सटेंस है तो वो ज़्यादा फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा, कर सकता है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट इसमें जो है हम डायमंड को यूज़ करते हैं कटिंग पर्पज़ के लिए। फिर आपके पास B1 है, ग्रेफाइट इज़ स्लिपरी। इस केस में अगर आप देखें तो ग्रेफाइट आपके पास स्लिपरी क्यों होता है? अभी हमने स्ट्रक्चर देखा ग्रेफाइट का कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके पास दिस लेयर स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली इस लेयर्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक फोर्स के साथ अटैच होती हैं, जिसकी वजह से ये लेयर्स एक-दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं एंड वी फील लाइक इट्स स्लिपरी वन। सो दिस इज़ द रीज़न graphite is slippery because of its layered structure, and between layers there are much weaker forces. This means they are soft and slippery and can slide over each other. Then we have the next question, and the next question is question 2. Diamond is a form of carbon. Look at the structure of the diamond. This is the structure. हमने पहले भी discuss किया. Scientists use the structure and bonding of a substance to explain its properties. Diamond has a very high melting point. अभी हमने reason discuss की थी कि diamond जो है वो उसमें high melting point क्यों होता है? Because each carbon in diamond is held in place by 4 strong covalent bond. This arrangement is called tetrahedral arrangement. ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की हुई हैं लेक्चर 2.3 दैट इज़ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो उसमें आप देख लीजिएगा। दीज़ बॉन्ड्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। दिस मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ almost 3750 डिग्री सेंटीग्रेड।
Then we have the B1, diamond does not conduct electricity. Why? अब डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? एज कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अगेन इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन द लेक्चर एंड ऑल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग मींस नो free electron is there, so does not conduct electricity. Then we have the next question that is here. और ये क्वेश्चन है आपके पास कि यू कैन सी दैट कि बोरान नाइट्राइड का बेसिकली स्ट्रक्चर है, उसकी दो फॉर्म्स है। जो ब्लैक पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज फॉर द बोरान, दीज वन, ये बोरान के पार्टिकल्स हैं। और ये वाले पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली किसके हैं? नाइट्रोजन के। अब ये दो स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर ए ऐसे लग रहा है जैसे ग्रेफाइट का, स्ट्रक्चर बी ऐसे लग रहा है जैसे डायमंड का है। सो हमने उसी कंपैरिजन में लिखना है, क्योंकि हमने बोरान नाइट्राइड के स्ट्रक्चर्स तो डिस्कस नहीं किए, वी जस्ट डिस्कस द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, लेकिन उनको देख के हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को देख। These two forms of boron nitrate resemble graphite and diamond, the two allotropes of carbon. Part A is boron nitride with structure A is slippery. Explain why in terms of structure and bonding. So जो हमने explain करना है वो in terms of structure and bonding explain करना है। अगर आप देखें स्ट्रक्चर ए को, तो ये एक जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक लेयर नीचे है, यू कैन सी दैट। ओके, दिस वन इज फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकंड वन। ये दो लेयर्स इस तरह से प्रेजेंट है। ऑब्वियसली लेयर स्ट्रक्चर है। तो लेयर स्ट्रक्चर के दरमियान जो डॉट्स हैं दैट रिप्रेजेंट द वीक फोर्स। तो यू कैन सी दैट कि इनमें वीक फोर्सेस इन लेयर्स के दरमियान। सो अगेन ये ग्रेफाइट की तरह ही सॉफ्ट और स्लिपरी होगा और स्लाइड कर सकती है ओवर ईच अदर। तो इन द बी वन के जो स्ट्रक्चर बी है उसका हाई है मेल्टिंग पॉइंट। अगेन सेम रीजन हम लिख सकते हैं, दैट इज फॉर द डायमंड, कि हर कार्बन आइटम एक सॉरी जो बोरान है वो बोरान नाइट्राइड के अंदर 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बनाए हुए हैं। अगर हम देखें किस तरह से, हमने कहा जो ब्लैक वाला पार्ट है दैट इज बेसिकली फॉर दी बोरान, राइट? अगर हम किसी एक बोरान को, यहाँ से मैं इस बोरान को देखती हूँ, इस बोरान ने एक इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस नाइट्रोजन के साथ, एक इसके साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ। दैट मीन्स एक बोरान जो है वो 4 बोरान एटम्स के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली इसमें भी बॉन्डिंग जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमने इनको ब्रेक करना है बॉन्ड को, तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लगाएंगे दैट मीन्स कि ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। Okay, then we have carbon can exist in different solid forms like diamond, graphite, and Buckminster fluorine. So जो black particles हैं वो carbon के हैं. Now they are saying that what is the name given to these forms? इन तीनों form जो carbon के होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? Obviously इनको हम allotropes कहते हैं carbon के. Look at the diagram. This is the diagram. ये graphene का structure है. Now graphene contains one layer of carbon atoms. Graphene is made from graphite. हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि ग्रेफीन कैसे बनती है। जब ग्रेफाइट के ऊपर लेजर बीम करवाया जाता है तो वो 3D मिक्सचर जो है 2D मिक्सचर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफीन। लेकिन ग्रेफीन जो होता है वो आल्दो बनता ग्रेफाइट से है, बट स्टिल वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा हार्डर होता है ग्रेफाइट से। अब इसकी रीजन क्या है, हमने ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि ग्रेफीन जो है वो हार्ड है लेकिन ग्रेफाइट स्लिपरी। अभी यही रीजन है कि ग्रेफीन के अंदर जो है वो आपके पास ग्रेफाइट के अंदर क्या है? लेयर्ड है, तो लेयर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्लिपरी होता है। लेकिन जो ग्रेफीन है इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यू कैन सी दैट उसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। फिर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट होती है वो बेसिकली कैसे होती है, इस तरह से। दिस इज द हेक्सागोन, राइट? अगर आप देखें तो कार्बन इसी हेक्सागोन वे में यहाँ पे अटैच है, राइट? तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, सिंगल लेयर है, लेयर स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये लेयर स्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? हार्डर होगा देन दी ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में इसी ग्रेफीन की लेयर्स होती है ना, 3D फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर स्टैक की हुई होती हैं। So as graphene is a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice with each carbon atom bonded to 3 carbon atoms, while graphite consists of many layers of graphene stacked over each other, which make graphene harder and graphite slippery. Okay, then we have the next question जिसमें हमें कुछ properties given है टेबल में कि जो in between the diamond and the graphite state at room temperature diamond solid है, graphite भी solid है, इनकी appearance given है, melting point given है, hardness given है और conductivity given है. Now the question is diamond is used to making cutting tools. The picture shows a drill bit with diamonds on its end. This drill is used to cut through rock. Explain why diamond is used to make cutting tools. Use the table to help you. तो यू कैन सी दैट कि डायमंड अगेन वही रीजन है कि इसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बॉन्डिंग स्ट्रांग कैसे होती है? एक कार्बन एटम जो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है,
जिसकी वजह से डायमंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऑब्वियसली हमें कटिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए होता है जो कि प्रेशर जो है वो फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर सके फॉर कटिंग। So the answer is diamond is hardest substance because of strong bonding between carbon atoms, as each carbon atom in diamond is bonded with 4 carbon atoms that give strength to the diamond and can easily exert the force required for cutting. Okay, so this is the last question. Hope so के exercise ये lecture आपके लिए helpful रहा होगा. Allah Hafiz. Have a very great day to all of you. Thank you so much.